नीट एग्जाम पर पूरे देश में बवाल है और इस कंट्रोवर्सी में राजनीति ने हिस्सा लिया, लेकिन स्टूडेंट्स का किस तरीके का ओपिनियन है, क्योंकि तमाम हिस्सेदारी के बाद पेपर लीक की बात सामने आई और ऑपोजिशन और गवर्नमेंट पर कई तरीके के सवाल हैं, लेकिन खास तौर पर स्टूडेंट्स का कैसा ओपिनियन है, क्योंकि नीट को एक बार कैंसिल किया गया और उसके बाद रिकंडक्ट की बात कही गई, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स अपीयर हुए भी, कुछ चाहते हैं अपीयर होना, कुछ नहीं भी चाहते कि ये रिकंडक्ट जो करवाया जा रहा है, जो हुआ है वो हो। तो ऐसे में मोहाली के समय हमारे साथ तेजस हैं जिन्होंने नीट एग्जाम दिया। तेजस, आपने कब ये एग्जाम दिया था और आपका कौन सा सेंटर है, कौन सा स्कूल था, और एग्जाम में प्रिपरेशन कैसी थी या कितने टाइम की प्रिपरेशन थी? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। मैंने 5th मई को जो नीट हुआ था उसमें अपीयर किया था एंड माय सेंटर वाज इन सेक्टर 21। 11th 12th में मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी फॉर नीट एंड 11th 12th में डेली रिवीजन चलती थी हमारी, जो हमें पढ़ाया जाता था उसे रिवाइज करना होता था फॉर एटलीस्ट 11 to 12 आवर्स। तो दिन का इतना लग जाता था एंड 11th 12th में पूरा फोकस यही था कि हाँ जी नीट क्लियर करना है। कितने घंटे की स्टडी होती थी? वैसे तो जो सेल्फ स्टडी होती थी वो मिनिमम 8 आवर्स की तो रहती थी एंड जो पढ़ाया जाता था, जो टीचर्स पढ़ाते थे, उसमें 5 to 6 आवर्स चले जाते थे दिन के। तो ओवरऑल मतलब कितने घंटे हो जाते थे? ओवरऑल अबाउट 12 to 13 आवर्स बन जाते थे। तो ये आपने 2 साल मतलब नीट के लिए प्रिपरेशन? हाँ जी, 2 साल डेली। तो ये जो आपका 5 मई का एग्जाम हुआ? यस, 5। चंडीगढ़ स्कूल में पढ़े? हाँ जी। 5 मई का जो एग्जाम था, जब आप सेंटर पे थे, उस समय क्या कोई डिले हुआ था, नहीं डिले हुआ था? क्योंकि जो ग्रेस मार्क्स जैसे दिए गए सो उनके लिए थे जिनका डिले हुआ, तो क्या आपका भी डिले था? नहीं, हमारा तो सेंटर काफी अच्छा था, सारा स्मूथली पूरा प्रोसेस निकला था, कोई ऐसे डिले या फिर कुछ नहीं था। ओके, तो वो जो ग्रेस मार्क्स है मतलब आपको वो उस क्राइटेरिया में आप नहीं थे? नहीं, मुझे ग्रेस मार्क्स नहीं अवार्ड हुए। तो आपका कितने मार्क्स का ये जैसे था और आपके कितने मार्क्स अडॉप्ट किए इसमें? जो नीट होता है वो ऑफ 720 मार्क्स का होता है। आई स्कोर्ड 720 आउट ऑफ 720 ओनली एंड सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 1। अच्छा, आपको ऑल इंडिया रैंक 1 है। और इसमें कोई ग्रेस मार्क्स आपको मिले? नो। अच्छा, ग्रेस मार्क्स नहीं मिले। तो यानी कि जो 720 है उसमें क्या क्या था, उसको आप थोड़ा बता सकते हैं, उसको एलाबोरेट करके? तो 200 क्वेश्चंस होते हैं इन टोटल, उनमें से 180 अटेम्प्ट करने होते हैं फ्रॉम 4 सेक्शंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जुओलॉजी। तो 35 कंपल्सरी क्वेश्चंस होते हैं एंड एक दिस इज सेक्शन ए। जो सेक्शन बी है उसके अंदर आउट ऑफ 15 आपको 10 अटेम्प्ट करने होते हैं। अच्छा, तो ये क्वेश्चंस आपने अटेंड किए और उसकी वजह से ये तो अभी एक चीज ये है कि पेपर इसमें लीक हुआ और कुछ को टाइम डिले की वजह से ग्रेस मार्क्स मिल गए, उनके भी 720 हैं। तो क्या वो किस क्राइटेरिया में, अगर आप, क्योंकि आपने नीट का एग्जाम दिया, तो वो किस क्राइटेरिया में, एक तो, और दूसरा क्या उनके लिए रिकंडक्ट होना चाहिए या सभी के लिए रिकंडक्ट होना चाहिए? देखिए, जिन एस्पायरेंट्स को 1563 ऐसे एस्पायरेंट्स थे जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए थे, तो उनका कल ही एनटीए ने एक री एग्जाम ऑर्गेनाइज कराया था। तो उनको ऑप्शन थी जो कैंडिडेट्स थे कि या तो आप अपने विदाउट ग्रेस मार्क्स वाले मार्क्स को एक्सेप्ट कर लीजिए या फिर आप पुराने वाले मार्क्स को छोड़ के उनको इनवैलिड कर दिया जाएगा और आप एक नया टेस्ट दिए। yesterday out of 1563 students only about 800 appeared. This shows के जिनको ऑप्शन भी है देने की, री एग्जाम देने की, they don't want to give it. जैसे कितने ने दिया गया? अराउंड 800 बच्चे थे जो अपीयर हुए आउट ऑफ 1563। सो दिस शोज के विदाउट ग्रेस मार्क्स वाले मार्क्स को ही दे आर एक्सेप्टिंग रादर देन अपीयरिंग फॉर द एग्जाम अगेन। सो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, इंक्लूडिंग मी, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, नॉट जस्ट दोज ग्रेस मार्क्स वाले, बहुत सारे ऐसे हैं हु डू नॉट वांट री नीट टू अकर, जिन्होंने हार्डवर्क किया है। हाँ, बिकॉज देखिए 2 साल डेली पढ़ना, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ बिग फीट, है ना। और उसके बाद अपना रूटीन सेट करना, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस होते हैं, कहीं बाहर नहीं जाना, घर पे रहना है, सोशल मीडिया नहीं यूज करना, पर्सनल टाइम नहीं है, बिल्कुल सही, पर्सनल टाइम नहीं होता। अब 2 साल हम प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छे से मेहनत की है, माइंड पूरा सेट है, हमने पेपर दिया, अब फिर न्यूज आ रही है कि मे बी री नीट हो। तो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जैसे आप 2 साल में कुछ कंटेंट या डेटा पढ़ते हैं, अगर आप 1 हफ्ता ना उसे रिवाइज करें तो सारा भूल जाता है, फ्लो टूट जाता है, फ्लो पूरा फ्लो टूट जाता है, पूरा लिंक टूट जाता है। अब ये तो हम हफ्ते की बात कर रहे हैं, अब 2 महीने होने वाले हैं इसे।
अबाउट 2 मंथ्स, जैसे 5th मेरे को दिया था तो 2 महीने होने वाले हैं सिंस वी लास्ट स्टडीड। तो और एनवायरनमेंट भी कुछ ऐसा नहीं है कि रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट इतना टेंस है, एंग्शियस है। सो उस एनवायरनमेंट में रीस्टार्ट करना फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम स्क्वायर वन, वो बहुत मुश्किल बात है। एंड देखिए, जो नीट है वो एक बहुत कंपेटिटिव एग्जाम है। जैसे इस साल 24 लाख एप्लीकेंट्स थे, तो एक क्वेश्चन भी इधर उधर हो गया, गलत हो गया, तो उससे रैंक बहुत शिफ्ट हो जाती है। सो आप ये नहीं सोच सकते कि अगर पहले मेरे जैसे 5th को जो हुआ था उसमें मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए, इतनी रैंक आई, तो अगले में भी उतनी ही आएगी मोस्ट। आपका रैंक 1 आपने बताया। हाँ जी, तो अब आई नो कि ऐसा हो सकता है कि मेरी रैंक 1 ना आए, बिकॉज एक क्वेश्चन की बस होता है कि एक इधर उधर हो गया और तुम्हारे मार्क्स कम हो गए और तुम्हारी रैंक शिफ्ट हो गई। सबसे बड़ी बात है कि जैसे आपने बताया प्रिपरेशन होती है तो दोबारा कंडक्ट करने में प्रेशर भी रहता है। बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, क्योंकि ये एग्जाम देने के लिए ना तुम्हारा माइंड बहुत काम होना चाहिए, तुम्हारा माइंड फोकस्ड होना चाहिए। अब 2 महीने के बाद तुम फिर से अगर री नीट हो रहा है तो उसके अंदर एक तो प्रिपरेशन उतने लेवल की नहीं कर सकते, उतने इंटेंसिटी के साथ तुम प्रिपेयर नहीं कर सकते, फिर उतनी कंसंट्रेशन के साथ तुम एग्जाम भी नहीं दे पाओगे, क्योंकि बहुत अनसर्टेनिटी है, माइंड पे इतना स्ट्रेस है। बिकॉज एक्चुअली राइट नाउ वी आर इन अ स्टेट ऑफ मेंटल एग्नी कि क्यों ऐसा हुआ जा रहा है। तो व्हाट यू लाइक थिंक कि अभी रिकंडक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन जिन जो इन्वॉल्व थे इसमें लीक में हो सकते हैं या किसी ना किसी तरीके से पार्ट है, तो उनके लिए क्या वे आउट है? देखिए, जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए थे फॉर टाइम लॉस्ट, उनका तो मैटर सॉल्व हो गया है, एनटीए ने सॉल्व किया है। जो पेपर लीक में इन्वॉल्व थे, आई गेस इन बिहार, तो उनको तो द पुलिस हैव कॉट देम, एंड एक्चुअली जितनी उनकी रैंक आई है आई से, या जितने उनके मार्क्स आए हैं, वो जनरल एस्पिरेंट्स को अफेक्ट नहीं करते, बिकॉज दे हैव नॉट फेयर्ड दैट वेल इन द एग्जाम के ऊपर। जो एक्चुअली जो जिन्होंने क्वालिफाई किया है नीट, उनको ऐसे डायरेक्ट अफेक्ट पड़े। सो मेरे हिसाब से पेपर लीक इजंट अफेक्टिंग दैट मच, बिकॉज मास पेपर लीक अभी तक कंफर्म नहीं हुआ एंड मोस्ट प्रोबेबली नहीं है। सो पेपर लीक एंड ग्रेस मार्क्स आर्ट अफेक्टिंग दैट मच। बस री नीट का जो ये इशू चल रहा है, बिकॉज ऑफ दैट वो काफी मेंटल स्ट्रेस डाल रहा है। इस रीजन में कैसा माहौल था जहां आपने एग्जाम दिया? वहां पे कैसे स्टूडेंट्स थे, कितने स्टूडेंट्स थे, और वहां पर क्या अच्छे इंतजाम थे वहां पर सिक्योरिटी वाइज? जो जैसे जब हम एंटर करते हैं गेट पे तो फ्रिस्किंग वगैरह होती है एंड डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं, वो तो बहुत जल्दी हो गया मेरा। आई जस्ट केम एंड देन मैं पता भी नहीं चला जब मैं रूम में बैठ गया। सो इट वाज स्मूथ एंड इट वाज फास्ट। एंड कोई जो इन्विजिलेटर्स भी थे हमारे, वो भी ऐसे नहीं थे कि दे वर केयरलेस, वो भी बड़े ध्यान से हमें ऑब्जर्व कर रहे थे। एंड जो स्टूडेंट्स भी थे उधर भी कुछ ऐसा नहीं हुआ कि कोई चीटिंग का कोई केस। रीजन में कितने स्टूडेंट्स ने दिया है ये एग्जाम? रीजन में तो आए नंबर तो मुझे नहीं पता, बट काफी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दिया है, क्योंकि काफी सेंटर्स बने थे। हाँ जी। सो आप लास्टली व्हाट यू वांट इज कि ये दोबारा नहीं होना चाहिए? हाँ जी, आई नॉट जस्ट मी, क्वाइट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, क्वाइट अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स जिनने बहुत मेहनत की है, डिजर्विंग स्टूडेंट्स, दे डू नॉट वांट री नीट टू बी कंडक्टेड। बट इसमें एक ये सवाल हो जाता है कि क्या फिर जिन्होंने प्रिपरेशन की थी वो तो दोबारा भी देंगे तब भी क्वालिफाई कर लेंगे, या उनको क्यों डाउट हो जाता है कि क्या वो डरते तो नहीं है रिकंडक्ट से? देखिए, ये कहना कि अगर तुमने पहले इतना अच्छा स्कोर किया तो एक और बार दे दो उतना ही अच्छा स्कोर करोगे, वो बिल्कुल ही गलत बात है। बिकॉज ये ऐसा एग्जाम है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि इसमें फिर से उतने ही मार्क्स लाने, बेटर मार्क्स लाने बहुत मुश्किल है। एंड एनवायरनमेंट भी ऐसा है, इतना अनईजी सा एनवायरनमेंट बना हुआ है, इतना अनप्रिडिक्टेबल सा एनवायरनमेंट बना हुआ है कि वो माइंडसेट ही नहीं है वैसे स्टडी करने का। बुक्स खोलने का ही नहीं मन करता अब कि यार इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम दिया है, अब फिर से देना है। 2 साल की मेहनत की है, 15-15 घंटे बच्चे पढ़ रहे हैं दिन में, एंड नाउ यू वांट अस आफ्टर 2 मंथ्स टू रीस्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, तो वो बहुत मुश्किल है। सो फैमिली का भी कंट्रीब्यूशन थी, क्योंकि जैसे आपकी मदर है, फादर है, उनकी कंट्रीब्यूशन? हाँ जी, हाँ जी, बोथ माय पेरेंट्स आर डॉक्टर्स। सो उनने काफी हेल्प किया, मुझे काफी सपोर्ट किया, कभी ऐसे स्ट्रेस नहीं डाला कि इतने ही नंबर लाने हैं, इतनी रैंक लानी है, बस जो तुम कर रहे हो जस्ट कंटिन्यू विद इट एंड सब अच्छा होगा, एंड गिव योर बेस्ट। सो तेजस हैं, जैसे रैंक 1 आया है इनका, और नीट में ये चाहते हैं कि इतनी मेहनत 12-12, 15-15 घंटे इन्होंने 2 साल से लगाए, और अब आकर अगर रिकंडक्ट होगा, क्योंकि ये उस क्राइटेरिया में भी नहीं है जिनके ग्रेस मार्क्स मिले जिनको, तो
इतनी मेहनत जो है वो दोबारा से शुरू करना और एक प्रेशर के अंदर जरूर स्टूडेंट होता है, तो इसलिए रिकंडक्ट नहीं होना चाहिए। और इन्होंने जैसे बताया कि पर्सनल टाइम था, पर्सनल लाइफ थी, उसका सेक्रीफाइस था, पेरेंट्स ने कंट्रीब्यूट किया, उनके एफर्ट्स थे, तो सारी चीजें एक वेस्ट जाएंगी और इसलिए रिकंडक्ट कहीं ना कहीं सूट नहीं करता है। कैमरामैन गिरीश दुर्गापाल साथ अमन भारद्वाज, मोहाली, आज तक।